हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं मनीष आप सभी के लिए लेके आ गया हूं आर्मी के जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डेली डोज। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 40 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी और आज की वीडियो में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले बता दूं, रोज रात 9 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो रोज रात 9 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत बढ़िया है, वीडियो भी बहुत बढ़िया रहेगी। उसके पहले जो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है H2CO3, HNO3, H2OOH या इनमें से कोई नहीं। सीधा बता दूं, दो अम्ल आपको याद रखने हैं, H2SO4, ठीक है, H2SO4 और HNO3। ये दो अम्ल जो होते हैं मुख्य रूप से आपकी किस में पाए जाते हैं, एसिड रेन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा, या फिर ऑप्शन में आपको H2CO3 भी देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, द इंपॉर्टेंट और ऑफ आयरन इज, लोहे का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। ऑप्शन है साइडराइट, हेमेटाइट, पाइराइड या फिर बॉक्साइड। जल्दी से बताइए, लोहे का महत्वपूर्ण अयस्क होता क्या होता है, हेमेटाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पाइकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, पाइकारा जल विद्युत परियोजना या योजना अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु या फिर केरला में। जल्दी से बताइए, पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, किस मौर्य राजा को अमित्रघात की उपाधि प्राप्त है। अमित्रघात किस मौर्य राजा को कहा जाता है, विच मौर्य किंग्स होल्ड द टाइटल ऑफ अमित्रघात। द टाइटल ऑफ अमित्रघात, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर अशोक। यह राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बिंदुसार को क्या कहा जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। सी इसका राइट कर लीजिएगा। और यहां से क्वेश्चन आपका बन के आता है, मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था कौन, बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक था। तो सीधा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक किसका पुत्र था, अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था। यहां भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, द बीच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वाज महात्मा गांधी प्रेजेंट। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने क्या किया था, गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन या फिर चौथा गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखने हैं, लंदन में हुए थे सारे के सारे गोलमेज सम्मेलन। ये हुए थे सर्दियों के टाइम में, यानी नवंबर दिसंबर में हुए थे। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था, प्रेजेंट किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी हिल्स इज नाउ अस। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है क्या, महेंद्रगिरी, टोडाबेटा, सरमती या फिर माउंट आबू। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो टोडाबेटा इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी टोडाबेटा। माउंट आबू पूछता है, माउंट आबू कहां पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। आपको महेंद्रगिरी बताना, महेंद्रगिरी को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया है। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्तों वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, द हाईकोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर फॉर रिकग्नाइजेशन ऑफ। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, यह अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है, यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट या इनमें से कोई नहीं। अब हाई कोर्ट का जो जज होगा किसे सौंपेगा, प्रेसिडेंट को सौंपेगा। किसके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ये भी किसे
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है यह भी प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन लेटर होता है, रिजाइनेशन आपका इस्तीफा जो है सौंपता है। फिर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर भी इसी से संबंधित होता है, यानी प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विच लैंग्वेज इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन दी 8th शेड्यूल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या फिर नेपाली। 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। अब 22 भाषा मैं सोच रहा था आपको इंक्लूड कर दूं नीचे, पर टाइम नहीं मिला। याद रखना है इंग्लिश भाषा को जो है मान्यता प्राप्त नहीं है, हमारी 22 भाषाएं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट रहेगा। संस्कृत, उर्दू, नेपाली ये सभी भाषा जो है ऐड है हमारे 22 जो 8वां अनुसूची है 22 भाषाओं में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट, ओम, एम्पेयर या फिर वाट। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। आपको बताना है ओहम किसकी रेजिस्टेंस की इकाई होती है, एम्पेयर करंट की होती है, वाट किसकी इकाई होती है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और वोल्टेज को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, वोल्टेज को बी से डिनोट किया जाता है या फिर ई से भी डिनोट किया जाता है, तो दोनों याद रखते हैं, अभी भी ई भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय, यांत्रिक ऊर्जा को किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? मोटर, जनरेटर, बैटरी या फिर सेल। यांत्रिक यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जनरेटर काम में आएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरेटर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुमार संभव एन एपिक ऑफ कंपाउंड बाय, कुमार संभव एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिसेन, कालिदास, चंद्रवर राय या फिर बाण भट्ट। जल्दी से बताइए, कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा? कालिदास द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, द करेंसी ऑफ थाईलैंड इज, थाईलैंड की मुद्रा है येन, युआन, रुपया या फिर भट्ट। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, थाईलैंड की मुद्रा जो है भट्ट है, थाईलैंडी भट्ट कहते हैं इसे। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, येन जो है आपको बता चुका हूं जापान की मुद्रा है येन। युआन जो है आपकी किसकी? चाइना की मुद्रा है, ठीक है, चाइना की मुद्रा है। रुपया, रुपया जो है ये किसकी? इंडोनेशिया, किसी की? इंडोनेशिया की, इंडोनेशियन या कह सकते हैं इंडोनेशिया की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इन विच कॉन्टिनेंट डज रिवर नील फ्लो, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील नदी कौन से महाद्वीप में बहती है? राइट आंसर रहेगा अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूटन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक या फिर इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? जेम्स चैडविक द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु लीड दी रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन लखनऊ, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुमार सिंह, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह द्वितीय या फिर अजीमुल्ला खान। लखनऊ से 1857 का क्रांति का जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने करा था? बेगम हजरत महल ने करा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु ब्राइट रामचरित, रामचरित किसने लिखी थी? बाण भट्ट, कालिदास, तुलसीदास या फिर संध्याकर नंदी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान से इसका आंसर दिएगा। ऑप्शन नंबर सी बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा? नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट नहीं रहेगा। तुलसीदास महाराज है, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी रामचरित मानस। रामचरित मानस किसने लिखी थी? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। रामचरित लिखी थी किसने? संध्याकर नंदी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। फिर से सुन लीजिएगा, रामचरित लिखी है संध्याकर ने, रामचरित मानस लिखी है तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है,
द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क लाई इन दी स्टेट ऑफ, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन है असम। जल्दी से बताइए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। आपको नाम बताना है कौन सा भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। Which of the following state is the largest producer of gypsum? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान, गुजरात, गोवा या फिर त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान करता है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। हु बिल्ड इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी? फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी की 90% चीजें किसने बनाई हैं? अकबर द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए अकबर ने किससे क्या बनाया था? फतेहपुर सिकरी और इबादत खाना दोनों को बनवाया था। वीडियो को लाइक नहीं करा दोस्तों, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। द सिटी इज नाउ एज द पर्ल सिटी ऑफ इंडिया, भारत में पर्ल सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन है कंडिया, तूतीकोरिन, कोची या फिर हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्ल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। Which one of the following is now as brown coal? निम्नलिखित में से किसे ब्राउन कोयला या फिर ब्राउन कॉयल के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट, पिट, एंथ्रासाइड या इनमें से कोई नहीं। कायला माफ कीजिए, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? क्या भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट रहेगा। आपको बताना है सबसे उच्चतम स्रोत, माफ कीजिए, सबसे हाई क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अंग्रेजी निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्य भाषा है? नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। यहां से तीन नाम आपको याद रखने हैं। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है या फिर जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है इंग्लिश है। साथ में आपको याद रखना है मेघालय, मेघालय के साथ आप मिजोरम भी याद रखते हो। मिजोरम की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है क्या है? इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। विजय हजारे ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है चेस, बेसबॉल, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा, जो भी दोस्त लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। विजय हजारे ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। हाउ मेनी रिंग्स आर इन द ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 6, 8, 5 या फिर 7? 5 छल्ले होते हैं। 5 ही हमारे महाद्वीप हैं, तो 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। आपको बताना है लाल छल्ला जो होता है कौन से महाद्वीप को दर्शाता है? जरूर कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है या फिर उन्होंने अपनी जीवनी जो है कौन सी बुक में लिखी थी? गॉड ऑफ क्रिकेट, माई वर्ल्ड इन क्रिकेट, आप इसे यहां पर से कर लीजिएगा, ठीक है। माई वर्ल्ड इन क्रिकेट, प्ले इट माई अवे या इनमें से कोई नहीं। सचिन तेंदुलकर द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? प्लेइंग इट माई अवे लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। 2014 के आसपास जो है लिखी गई है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द मेजर केस ऑफ द एयर पोल्यूशन? वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? इंडस्ट्री, व्हीकल्स, फायर या फिर ऑल ऑफ दिस? तो वायु प्रदूषण का या जो एयर पोल्यूशन का मेन जो ठीक है मेन जो है इंडस्ट्री, व्हीकल, फायर, ये तीनों के तीनों जो है मेन क्या है? मेन मेजर केस है। मेजर केस कह सकते हैं वायु पोल्यूशन का। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मिल्खा सिंह इज एसोसिएट विद, मिल्खा सिंह किस खेल से या किस से संबंधित है? हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट या फिर एथलेटिक? मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख कहा जाता है। मिल्खा सिंह किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट कर लीजिए। मिल्खा सिंह के बाद नाम जो है आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिल सकता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में जो है जरूर यहां से क्वेश्चन पूछेगा। मैं कंफर्म आपको दे रहा हूं 2 सालों में, तो ठीक है 2 सालों में जो भी एग्जाम होगा उसमें जो है 1 से 2 बार नीरज चोपड़ा का नाम जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को लाइक, इसी की तरह वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ कोच इन स्पोर्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सा खेल में कोच के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है? यानी कोच को, अब ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट अवार्ड फॉर कोच इन स्पोर्ट्स, खेलों में कोच के लिए सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परशुराम पुरस्कार, द्रोणाचार्य, पद्मश्री या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है कोच के लिए। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच ईयर वाज इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड? इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? 1947, 1920, 1925, 1926 या फिर 1920 को? रेड क्रॉस की बात करें, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की बात करें या फिर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें, स्थापना हुई थी कब? 1920 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। रेड क्रॉस दिवस 7 से 8 मई, 7 और 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर भी देख लीजिएगा, 7 से 8 मई। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, इन विच ईयर वाज ओलंपिक फ्लैग राइज्ड फ्रॉम दी फर्स्ट टाइम? ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष में फहराया गया था? 1928 में, 1930 में, 1924 में या फिर 1932 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक का जो राष्ट्रीय ध्वज है या ध्वज है, इसे कब अपना इसे सबसे पहली बार जो है कौन से ओलंपिक में फहराया गया था? 1920 के ओलंपिक में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड इन, वेग को मापा जाता है। वेग को में मापा जाता है या किस में मापा जाता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर किलोग्राम, मीटर्स पर स्पीड या इनमें से कोई नहीं? वेलोसिटी जो होती है इसे किस में मापा जाता है? इसे किसमें? मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए खो खो टीम? खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 10, 12 या फिर 16? जल्दी से बताइए, एक खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर इज द नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशनल लोकेटेड? राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? कोलकाता, ग्वालियर, पटियाला या फिर नई दिल्ली? इसकी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटियाला में स्थित है राष्ट्रीय खेल संस्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ईयर सेलिब्रेटेड द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29 अगस्त? 29 अगस्त को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2000 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में? कौन से वर्ष मनाया गया था? 29 अगस्त किसके लिए मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 2012 में सबसे पहले राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया था 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर? न्यूटन के गति के नियम है जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम या ऑल ऑफ दिस? न्यूटन के गति के नियम है, ये तीनों के गति के नियम है। ये पहला नियम है जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है।
ठीक है। त्वरण का नियम मेरे ख्याल से दूसरा नियम होता है। प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये तीसरा नियम होता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। इन विच ईयर द इंडियन हॉकी टीम माफ कीजिए पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक। भारतीय हॉकी टीम में पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? 1932, 1928, 1924 या फिर 1947 को। और कितने हॉकी मेडल जो हैं भारतीय हॉकी टीम ने जीते थे? किसके याद में या किसके साथ में? ध्यानचंद की याद में। और पहला खेला था 1928 को। 1928 इसका राइट आंसर रहेगा। 1928 को सबसे पहले हॉकी में इंडिया ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है। 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी शाइनी ब्राह्मण, कमलजीत संधू, सुमन रावत या फिर पीटी उषा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन दी एन एशियन गेम मेडल गोल्ड मेडल इन 400 मीटर रेस? यह क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछा हुआ है। कमलजीत सिंधु इसका राइट आंसर रहेगा। कमलजीत सिंधु जो है इन्होंने एशियाई खेलों में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। यह पहली महिला थी जिसने एशिया गेमों में गोल्ड मेडल जीता था। बस इसको थोड़ा सा डिटेल में पूछा हुआ है कि 400 मीटर जो हुए थे एशियाई गेम उसमें किसने? कमलजीत संधू। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। टू बीच स्पोर्ट्स दी ओवर कप इज रिलेटेड। ओवर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, चेस या फिर फुटबॉल? जल्दी से बताइए। ओवर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप याद रखना है, ये वुमेन का, ठीक है, ये महिलाओं से संबंधित है। वुमेन कप, उबेर कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है। आइस हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ। आइस हॉकी राष्ट्रीय खेल है स्वीडन का, डेनमार्क का, चाइना का या फिर कनाडा का? आइस हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ कनाडा। ऑप्शन नंबर डी कनाडा इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त इज रिलेटेड टू। 29 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय खेल संबंधित है मिल्खा सिंह, पीटी उषा, प्रगट सिंह या फिर ध्यानचंद? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। जल्दी से बताइए 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, अपने घर वाले ख्याल रखिए। जय हिंद, जय